ऐसा लग रहा है इस कमरे पे ना किसी ने जादू कर दिया है। तुम दोनों को मेरी जरूरत है और मुझे भी तुम दोनों की जरूरत है। तुम दोनों माही को बर्बाद होते देखना चाहते हो और मैं भी। अगर आपको वाकई में कुछ करना है ना तो सबसे पहले इन दोनों घरों के बीच के दरवाजे को बंद करो। माही ससुराल और मायके के बीच में फंस के रह जाएगी और ये ऐसा इशू है जिससे बड़ी से बड़ी हीरोइन भी डील नहीं कर सकती। और माही तो जब माँ और पति के बीच किसी एक को चुनना होगा ना तो हर लड़की टूटती है। पर यहाँ तो चुनने का सवाल ही नहीं है। उसका वो बेवकूफ पति तो उसका भक्त बना फिरता है। हाँ, भक्त तो वो है उसका, लेकिन माही के घर वालों से नाराज भी है। तो जब जब माही मायके आएगी जोगी का गुस्सा बढ़ेगा और भक्ति कम होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि माही मम्मी की साइड जरूर लेगी और तब तो कोई बड़ा पंगा बनना बनता है। क्यों जीजू? क्या कहा था माही तूने? मैं तेरे लिए मर गई। ठीक है, अब मैं तेरी जिंदगी में चुड़ैल बन के आऊंगी और तेरी जिंदगी तबाह करके रख दूंगी। जोगी, मैं तैयार हूँ। चाय पी लिए तो उठ जा फटाफट। चल दूध देकर आए। हाय रब्बा, अब भी उठा के गई थी, फिर सो गया। जोगी, जोगी खड़ा हो। जोगी, दूध देने भी जाना है ना, उठ। उठ रहा हूँ यार। क्यों नहीं मानेगा ऐसे? ओए की हो गया सुबह सुबह अम्मा? जोगी उठ जा, दूध देने जाना है। उठ रहा हूँ यार। तू चल, बस मैं आ गया। उठ गया। चल दिया। आ गया यार। आज आपकी बहुत याद आ रही है जोगी के पापा। लोग सच कहते हैं कि बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है। माँ बच्चे को प्यार करना सिखाती है तो बाप दुनिया से लड़ना सिखाता है। माँ बच्चे को रिश्ते निभाना सिखाती है तो बाप जिम्मेदारियां उठाना सिखाता है। माँ बच्चे को सुकून से रहना सिखाती है तो बाप दुनियादारी सिखाता है। और मेरे जोगी के पास तो सिर्फ माँ ही थी। मेरा पुत्र तो बहुत कुछ सीख ही नहीं पाया। पता था मुझे अपनी इस लड़ाक की बहू का कि जरूर किसी टेंशन में बैठी होगी। चल बता, क्या बात है? कौन सी बात खाए जा रही है तेरे को? कुछ नहीं बीजी। बेवकूफ ना बना। तेरी माँ की उम्र की हूँ मैं, अच्छी तरह से जानती हूँ तेरे को। तू मेरे बेटे की एल्बम तभी देखती है जब किसी टेंशन में होती है। चल बता दे, बता क्या बात है? बीजी मुझे माही और जोगी की बहुत टेंशन हो रही है। क्यों? उन दोनों में प्यार बढ़ गया इस बात की? कहीं दोनों का ये प्यार खत्म ना हो जाए। बावड़ी होगी है क्या? कैसे अपशुभनी बातें कर रही है? सच बोल रही हूँ बीजी।
पीछे प्यार वही कामयाब होते हैं जो जिम्मेदारी की परीक्षा पास कर सके। और ये तो हम दोनों जानते हैं ना कि हमारा जोगी जिम्मेदारियां निभाने में थोड़ा ढीला है। मुझे लगा था कि इतनी ज्यादा सोचने वाली बीमारी है ना ठीक होगी, लेकिन नहीं। बीजी मैं ज्यादा सोच नहीं रही हूँ, बस सच को ना जुटला नहीं सकती। जो चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं उन्हें कैसे रोकूं? और सच तो यही है कि हमारा जोगी निखट्टू है और माही सर्वगुण संपन्न, चाहे कोई भी काम हो, घर का या बाहर। देखो बीजी, अभी तो नई नई शादी हुई है दोनों की, नया नया प्यार है। और ऐसे वक्त में तो प्यार का ऐसा नशा होता है कि एक दूसरे की कमियां नजर ही नहीं आती किसी को। पर जैसे वक्त बीतेगा ना तो 7 जन्म साथ रहने के वादे कम याद आएंगे और रोज होने वाले झगड़े ज्यादा। तब माही को जोगी में कमियां नजर आने लगेंगी। और जब जब माही जोगी से निराश होगी ना तब तब उसका प्यार कम होगा। मेरा जोगी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बीजी। माही बहुत अनखी कुड़ी है बीजी, उसके लिए अपनों की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और उस कुड़ी को जब ये पता चलेगा कि उसका पति कामचोर है, निखट्टू है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी वो। रूपा, तो क्यों बावड़ी बात कर रही है? बावरी बातें नहीं कर रही, बस अपने पुत्र को ना आने वाले दुख से बचाने की कोशिश करो। इससे पहले कि माही की उम्मीदें जोगी से बढ़े, इससे पहले कि जोगी के बारे में माही के दिमाग में कोई गलतफहमी आए, मैं जोगी की सारी कमियां माही के सामने लाके रख दूंगी। सॉरी, मैं आज लेट हो गई, कल से नहीं होंगी पक्का। तू तो वक्त की बड़ी पाबंद है, लेट होने वालों में से है नहीं तू। क्यों या? बस वो थोड़ा जोगी परेशान था कल रात को, तो उसे नॉर्मल करने में टाइम लग गया। जोगी परेशान? वो तो कभी परेशान नहीं होता। एक्चुअली मैंने ना उसे कल गाना गाने को बोल दिया और उससे गाया ही नहीं जा रहा था। बोल रहा था कि जब तक अंदर से आवाज नहीं आती ना वो गा ही नहीं पाता। वैसे ये सच है क्या? मतलब वो खुद गाना नहीं गा पाता? देख माही, जब माता रानी कोई वरदान देती है ना तो साथ में कुछ बंदिशें भी होती हैं। ये सच है कि मेरे जोगी से अच्छा गाना कोई गा ही नहीं सकता, पर यह भी सच है कि माता रानी की मर्जी के बिना वो गा नहीं सकता। इसीलिए उस दिन मैं तुझे मना कर रही थी कि कभी भी जोगी पे गाना गाने का प्रेशर नहीं डालना। बस चलो छोड़ो ये सारी बातें, आपने बहुत काम कर लिया, अब थोड़ी जिम्मेदारी हम पे भी छोड़ दो। हम कौन? मैं और जोगी आज से ना दूध बांटने हम ही जाएंगे, आपकी छुट्टी। अच्छा, मतलब तू कह रही है कि तू और जोगी दूध बांटने जाओगे रोज, हमेशा? हाँ। अच्छा, वैसे कितने तेरे जोगी जी? आता ही होगा, मैं उसे उठा के चाय भी दे आई थी। हम वेट कर लेते 1 मिनट। ले, 1 मिनट क्यों, 2 मिनट वेट कर लेने हैं ना, कोई गल नहीं। जोगी नहीं आएगा वो। नहीं आएगा, उसने बोला था। देख तू ना नहीं आई है, मैं माँ हूं उसकी, जब से पैदा हुआ ना तब से जानती हूँ। नहीं आएगा वो। पर क्यों? क्योंकि जोगी ऐसा ही है माही, जब सब लोग तैयार होके काम के लिए निकल जाते हैं ना तब वो उठना शुरू करता है। धीरे धीरे तुझे भी समझ आ ही जाएगा। और वैसे तुझे इतनी जल्दी क्या सारी जिम्मेदारियां उठाने की है? नई शादी हुई है, ठंड रख थोड़ी। और मेरी छुट्टी होने में ना अभी बहुत वक्त लगने वाला है। मैं एक बारी बुला लेती हूँ। नहीं रहने दे, जोगी का इंतजार करने बैठे ना तो अमृतसर वालों को चाय नसीब नहीं होनी आज।
तू भी आराम कर, मैं बस आती हूँ थोड़ी देर में। जोगी हाय रब्बा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बड़े बड़े आलसी देखे लेकिन इसका ना कोई तोड़ नहीं है। जोगी उठ, खड़ा हो। ओ यार, ओए जोगिनी, जो सुबह तेरी शक्ल देख के चढ़े उस सुबह के सदके है। ओए, जो उंगली तेरी चाय से जले उस जलन के सदके है। ओए, लोग करते होंगे अपनी मशूका की प्यार की बातों का इंतजार, और पहाड़ में गई प्यार की बातें। जो चिड़के मेरी माही के मुंह से चढ़े, ओ ये जोगिया उन चिड़कों के सदके। ओए अंबरसरी गाले, दूध देने जाना था ना और तू यहाँ पे शायरियां मार रहा है। क्या? टाइम देख। देख लिया। कितना हुआ है? 9 बज रहे हैं। तो मतलब बेबे घर में नहीं है। तो घर में हम होम अलोन है। तो तू समझती नहीं है बात को। वो बेबे बाहर गई हुई है दूध बांटने शहर में। तो घर में कोई नहीं है, हम दोनों कल्ले हैं। तो मतलब दिन में भी रोमांस हो सकता है। मतलब आज बीवी के साथ रोमांस करने का दिन है। अरे आजा पटोलिया। ओए देख पटोलिया, कल तो ना तूने अपने पति का मूड खराब कर दिया था, पर अपने पति का मूड ठीक करना पत्नी का सबसे बड़ा धर्म होता है ना? तो आजा फिर पत्नी धर्म निभा ले। पप्पू जी, वो मैं अपने कार गई थी, वहां ताला लगा हुआ था। आसपास के लोग बोल रहे थे मेरा कार किराए पे चढ़ा दिया। वो मेरे को लग रहा है जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है, आप ही बताओ। मम्मी जी। हाँ जी। आप यहाँ बैठो। यहाँ पे इतना लोड नहीं लेते हैं, ये आपकी उम्र नहीं है लोड लेने की। रिलैक्स करो, सारी टेंशन मुझे दे दो आप, है ना? आज तक आपको मेरी समझ पे भरोसा रहा है ना? आज तक मैंने कोई गलत डिसीजन लिया? आज कैसे ले सकता हूँ? अगर आपका घर मैंने किराए पे दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया हो, है ना? हाँ पुत्र जी, आपका ही आसरा है अब तो मेरे को। ओह सॉरी मम्मी जी, मैं तो आपका दर्द कम कर रहा था और जाने जाने में बढ़ा देता हूँ। नहीं पुत्र जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को तो अब ये चिंता खाए जा रही है कि अब साल भर मैं रहूंगी कहाँ बच्चों को ले। मेरे दिल में मम्मी जी, और कहाँ? और अगर वहां जगह कम पड़ जाए तो मेरे घर में। सिंपल है ना? मम्मी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें पप्पू जीजा जी जैसे रिश्तेदार मिले। आप जाओ, आराम करो। चलो लेके जाओ मम्मी को। मम्मी जी। हाँ जी। आप ना ज्यादा घबराया मत किया करो, हाँ? आराम करो आप। चल। अब अगले दाव की तैयारी।
दुश्मनी है तेरी मेरे पिंक लिप से? और जेलस ना हो तो। और मुझे लगा था मैं ब्याह के बाद अपनी वोटी के लिए गाऊंगा निकले करंट मेरे यार चो। और यहाँ देखो, और तू तो बिजली के झटके देती फिर रही है मेरे को। शर्म कर जोगी, बच्चों के होते हैं, माँ काम पे जा रही है और तुझे तो ना मैं रोज झटके दूंगी। क्या हुआ था, क्यों सोया फिर से तू? और पहले तो जिसने की शर्म उसके फुटे करम। और दूसरी बात, मैं घर में बैठ के सो नहीं रहा था, और घर में रह के घर की जिम्मेदारी निभा रहा था। हाँ, और कल को मैं हमारे सोनू मोनू को क्या जवाब दूंगा? सोनू मोनू कौन? यार एक तो, और वो तो हमारे देश की जनसंख्या बड़ी बढ़ गई है, वरना मैंने सोनू मोनू टोनू नोनू टिन्नू पिन्नू चिन्नू सारों के नाम ले लेने थे। नहीं तो समझना, कल को जब हमारे बच्चे होंगे तो जब पूछेंगे पापा हनीमून के वक्त आप कहां गए, तो मैं क्या कहूंगा? तो बांटने गया था अमृतसर में। और कमाल करती है यार तू, है बेइज्जती करा देगी और बच्चे सैड हो जाएंगे। उनकी सैडनेस को भी तो दूर करना पड़ेगा ना। तो समझ जा बात को, तू बस ये छोड़, तू आजा यार। है ना, वेलिया ना मार तू। आज तो सिर्फ इसका झटका दिया ना, अगर कल नहीं उठा ना तो 440 वोल्ट का झटका दूंगी तुझे, समझा? हाय रे, जाले मारत ना हुए तो अब बुरे कर्म है तेरे। राजू, बहुत भूख लग रही है, मूली के पराठे खिला दे, मक्खन लगा दियो उस पे थोड़ा। हाँ हाँ जी, जा ले आ। हाँ हाँ मम्मी, बिल्कुल। मूली के पराठे, साथ में लस्सी और थोड़ा सा गाजर का हलवा भी बनवा लेते हैं। और मैं क्या सोच रही थी, थोड़े से छोले भटूरे भी बनवा लेते हैं। वो इतना सब कुछ किसके लिए बनवाना है? खाने वाले तो 3-4 लोग ही हैं। मम्मी, हाँ? जब मुफ्त का मिल रहा है तो तोड़ लो ना, जितने निवाले तोड़ सकती हो, क्या फर्क पड़ता है? कैसे बात कर रही है तू मेरे साथ? मैं तेरी माँ हूँ। मम्मी, अब इसमें मैं क्या गलत बोल रही हूँ? अब मेरे पप्पू जी तो परमात्मा है, तो इतना फायदा उठाओगी क्या? मैं ना एक काम करती हूँ, राजू को ना आज से छुट्टी दे देती हूँ। जो मेहमान होते हैं ना, वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए होते हैं। जो डेरा डाल के बैठ जाए ना, वो बोझ लगने लग जाते हैं और उनकी ना इतनी खातिरदारी नहीं होती। तो आज से ना थोड़ा काम करना शुरू कर लो। कुछ भी बोलने जा रही है तू मेरे को? भूल मत, मैं तेरी माँ हूँ। मम्मी, जो माँ होती है ना, वो मायके में होती है, ससुराल में नहीं। और अगर अब यहाँ रहना है ना, तो काम करना शुरू कर दो। अब जाओ, किचन में जो कुक को मैंने लिस्ट दी है ना नाश्ते की, खुद बना के आओ। ओहो, क्या हुआ? आप लोग इतने झगड़ क्यों रहे हो? और मुझे पता आप लोग क्या सोच रहे हो। यही ना कि धन पाग हमारे, जो ऐसा पुत्र और ऐसा पति आपके घर में पधारे। वैसे ऐसा पुत्र कहाँ मिलेगा बेबे? नहीं, जो अपने बेबे की इतनी सेवा करता हो। और ऐसा पति कहाँ मिलेगा जो अपनी जोरू की ऐसे गुलामी करता हो? नहीं। और बाय द वे, ये खाना ना मैंने खुद बनाया अपने हैंडों से, खा के देखो। और रहने दे पुत्र, इतना काम भी मत कर। तो हमारी इतनी सेवा करेगा तो पूरे अम्बरसर की क्या, पूरी दुनिया की माएं और बीवियां ना हमारी किस्मत से जलने लग जाएंगी। पूरा दिन काम करता है, थक जाएगा ना ऐसे तो तू। अब देख, सुबह से लगा पड़ा तू, खाना कमाने से लेके बनाने तक की सारी जिम्मेदारी तूने ले ली है। और बेबे आप समझते नहीं हो, वो आजकल हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का जमाना है। और स्मार्ट वर्क में तो आपके पुत्र से आगे कोई है ही नहीं। तू स्मार्ट है? बिल्कुल। कैसे? और देखो मेरी स्मार्टनेस, इतनी सुंदर सुशील होनहार बहू जो लेकर आऊं मैं आपके लिए, मुझसे ज्यादा स्मार्ट और कौन होगा? और बेबे आपको पता है इसकी सबसे ज्यादा खास बात क्या है?
क्या है? ये ना बिल्कुल आप जैसी है। हाँ, और जिस तरह से आप सब कुछ संभाल लेते थे ना घर का, वैसे अब इसने सब कुछ संभाल लेना घर का। पहले आपके सिर पे ऐश किए हमने, अब इसके सर पे ऐश करेंगे। मतलब पहले माँ सब कुछ संभालती थी, अभी भी संभाल ले। एग्जैक्टली। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, पंकज। हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ कहना चाह रही हैं? सही लग रहा है तुझे? देख माही, तू जल्द से जल्द ना जोगी को समझ ले। मुझसे अच्छा जोगी को कौन समझ सकता है? अभी नई नई शादी हुई है ना तुम्हारी, और शुरू में जो समझ आता है ना, वो आगे जाके पता चलता है कि बहुत बड़ी नासमझी थी। और शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा लगता है, फिर वक्त बीतने पे एक दूसरे की कमियां नजर आती हैं, खामियां नजर आती हैं। बस मैं इतना चाहती हूँ कि उस वक्त भी ना तुम्हें एक दूसरे में कमियां कम और खूबियां ज्यादा नजर आए। देख माही, जोगी से ज्यादा प्यार ना तुझे कोई नहीं कर सकता, पर तेरे लिए काफी है इतना। क्या कहना चाह रहे हो आप? एक डेटिंग शेटिंग के लिए प्यार ठीक है, पर शादी ना अलग ही चीज होती है। उसमें प्यार के साथ साथ दुनियादारी की समझ भी चाहिए होती है, दिल के साथ साथ दिमाग की भी जरूरत होती है। जिंदगी के हर पल को खूबसूरत बनाने के साथ साथ छोटी से छोटी जिम्मेदारी भी उठानी होती है। मतलब अब ओ जी, सुनती हो? चल कोई नहीं, बाद में बात करते हैं। तो अभी जा, जोगी तुझे बुला रहा है। आप भी अब से आराम करो, कल से मैं और जोगी सब कुछ संभाल लेंगे। जोगी मजाक अच्छा कर रही हो तू। चल जा अब। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि दबे छुपे शब्दों में आप बहुत कुछ कहना चाह रही थी?